नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद है कटिहार जिले के समेली प्रखंड क्षेत्र में। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे आज कई तरह की बातें होंगी। सबसे पहले इनका परिचय दे दूं। फिलहाल परिचय के मोहताज तो नहीं, क्योंकि यहाँ से जिला परिषद सदस्य पूर्व में रह चुके हैं और लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में आज भी बने हुए हैं। प्रशांत किशोर जी की जनस्वराज से जुड़े हैं। क्या कुछ मुद्दा है, किन चीज़ को देखकर जाकर जुड़े हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। प्रशांत किशोर से जुड़े हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? जी, प्रशांत किशोर अपने बिहार के लिए एक नया बहुत मजे हुए चेहरा उभर कर आए हैं नेता में। और इसका जो रणनीति है, इसका जो राजनीति है, हमको बहुत पसंद आया। हम अपनी उम्र में बहुत ही दल के नेताओं को देखा है, उसके कार्यकलाप को देखा है। इनके पास जो सुझाव है, जो रूल है, हमको बहुत अच्छा लगा और उसकी अच्छाई को देख करके हम इससे जुड़ गए हैं और इसके पार्टी में हम शामिल हो रहे हैं। महेश्वरी जी, कितना दिन पहले आप जुड़े हैं इस पार्टी से? मैं 2 साल से हूँ प्रशांत किशोर के संपर्क में। लगातार पदयात्रा चल रहा है प्रशांत किशोर जी का, जनस्वराज का बैनर तले लगातार पदयात्रा पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि क्यों घूम रहे हैं? इसका जो उद्देश्य है बिहार बदलने का, और जिस दमखम से ये चल रहे हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि ये सत्ता में आएंगे। दल के दलदल में जाकर लोग फंस जाते थे और एक नई पार्टी का आगाज प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। जनस्वराज एक संगठन भी तैयार किए हैं। चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों तरफ लोग वोट देना पड़ता था लोगों को, क्योंकि तीसरा विकल्प नहीं मिल पाता। क्या लगता है प्रशांत किशोर के जनस्वराज के आने के बाद या उनके पार्टी बनाने के बाद कितना ये जो है सक्सेस कर पाएगा? बहुत प्रभावशाली होगा, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कि लोग एनडीए को भी देख चुके हैं और इंडिया गठबंधन को भी देख चुके हैं। ये सारे लोग जो देश का जो समस्या है, जो राज्य का समस्या है, उसके समाधान में विफल रहे हैं। लगातार देखा जाता है कि 243 सीट पर विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है 2025 में। एक एक प्रत्याशी को जिताने के लिए सैकड़ों मंत्री, विधायक, सांसद सब दमखम लगा देते हैं और प्रशांत किशोर अकेले नेता है। क्या लगता है कितना टक्कर दे पाएंगे सबको? बहुत मजबूती से टक्कर दे पाएंगे। इनके साथ जो भी लोग हैं, बिल्कुल शिक्षित लोग हैं, मजे हुए लोग हैं और इंसान लोग हैं। जो इस समस्या से निदान चाहता है, वो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। बिहार में कितना विकास हुआ है? जैसा अगर देखा जाए, जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं या इससे पहले लालू यादव की सरकार भी थी, क्या लगता है कितना कुछ विकास हुआ है और क्या होना चाहिए था, क्या कमियां हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता है, जो होना चाहिए वैसा हुआ नहीं। बनिस्बत जो पिछले सरकार में कुछ दिन हुआ, थोड़ा चेंजिंग हुआ है। रोड पुल पुलिया का मतलब कि हुआ है, जाल बिछा है रोड का, लेकिन जो गरीबी का समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो शिक्षा का समस्या है, उसमें किसी तरह का सुधार नहीं हुआ। बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? उसका विफलता देख लीजिए कि क्या मैंने कि कमी कहाँ, अधिकारियों में है, नेताओं में है या आम लोगों में है? ये तो कहा जाए कि अधिकारी और पदाधिकारी दोनों मिले हुए हैं। जनता तो वोट दे करके जिता रही है, नेता को जिता रहे हैं लोग, लेकिन नेता लोग उस पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए थी, बिल्कुल होना चाहिए था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला था। नीतीश कुमार जी लगातार बोल रहे थे और विपक्ष भी लगातार हमलावर थी। पर कल जो है सत्र था लोकसभा का, पर बिहार को ना विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना ही विशेष पैकेज मिला। क्या कुछ कहें इस पर? देखिए, इस बिंदु पर अभी का जो समय है, केंद्र में जो सरकार बनी, नीतीश बाबू के समर्थन से सरकार बनी है। अगर अभी बिहार को कुछ नहीं मिला तो ऐसा नहीं लगता कि फिर कभी कुछ मिलेगा। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से अगला बार चुनाव होने वाला है और बिहार के मुख्यमंत्री फिर निकलेंगे सड़कों पर और गरीब मजलूमों के बीच फिर जाएंगे वोट मांगने के लिए। क्या कुछ कहेंगे इस पर? इस बार बिहार की जनता उनके झांसे मारने वाले नहीं है।
ये सारे लोग प्रशांत किशोर के साथ अवश्य जाएंगे। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हमने 17 महीना में सरकार में रहा तो मैंने इतने लोगों को नौकरी दी। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जो कुछ नौकरी हुआ दिया, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा उपलब्धि नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो हुआ वो तो सबके सामने है। मोदी जी ने 15 लाख रुपए सबके खाते में दिए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अब इसको क्या कहा जाए, ये तो सरासर झूठ है। 15 लाख क्या 15 पैसा भी आज तक किसी को नहीं गया होगा। क्या लगता है जनसुराज में अच्छे लोग आएंगे? निश्चित आएंगे। महिलाओं और युवाओं के लिए जनसुराज क्या कुछ करेगी, क्या कुछ जानकारी है अपने पास? हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, उसका कहना है कि हम पार्टी में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्थान देंगे। देखा जाता है कि हाल ही में चुनाव हुआ है रुपौली में और पूर्णिया में, पक्ष विपक्ष दोनों को साइड रखकर निर्दलीयों को चुना गया। क्या लगता है वो निर्दलीय प्रशांत किशोर की जनसुराज बन पाएगी? यही तो बड़ा उदाहरण है। ये दोनों पार्टी को लोगों ने दरकिनार कर दिया। जिस आदमी का कोई प्रचारक नहीं था, कोई स्टार प्रचारक नहीं था, कोई आदमी नहीं था, वो चुनाव जीत जाता है। इससे पता चलता है कि लोग ये बड़े बड़े पार्टी से उब गया है, उसका सारा कार्यकलाप देख लिया है, इसलिए उसको तीसरा विकल्प चाहिए और वह तीसरा विकल्प है प्रशांत किशोर। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? अगर प्रशांत किशोर की सरकार आगे चलकर बन भी जाती है तो क्या लगता है कि ये पलायन की समस्या जो आज सबसे बड़ी समस्या है ये दूर हो पाएगी? इसके पास जो प्लान है प्रशांत किशोर के पास में, हम लोगों ने बैठ के इससे बात किया, इस बिंदु पर बात भी हुई है। बहुत ही अच्छा उसका सोच है। अगर यदि वो सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार का सृजन होगा। जो भी उद्योग धंधे थे, मिल थी या जूट मिल कहा जाए या ऐसे कई फैक्ट्रियां वगैरह थी जो कि बिहार में बंद हो चुकी है, कैसे वो फिर से चालू होगी? कि रोजगार मिल बंद होने का या उद्योग बंद होने का कई कारण है। बिहार में जो लोग निवेश करने आता है, सबसे पहले उसको सुरक्षा नहीं है, जिस वजह से यहाँ कोई उद्योग नहीं लग पा रहा है। जब उसको सुरक्षा का गारंटी हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ लोग उद्योग लगाने आएंगे। प्रशांत किशोर जी सीधे तौर पर आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे प्रशांत किशोर जी से? मैं उसके जीवन काल का शुभकामना देता हूँ। उसकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, बढ़िया रहे और आगे राजनीति बढ़ावे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम महेश्वरी पासवान, घर नवाबगंज, प्रखंड समेली हुआ। मेरी पत्नी इस समेली प्रखंड से 2 बार जिला परिषद सदस्य रह चुकी है। तो अभी आपने सुना महेश्वरी पासवान जी को, जिन्होंने बताया कि बिहार की स्थिति परिस्थिति क्या है। साथ ही उन्होंने बताया कि जनसुराज से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथ ही जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान गांव-गांव, गलियां-गलियां घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। आने वाले समय में कहीं न कहीं एक बदलाव का जो है प्रथम दृश्य है, जिसमें कि पूर्णिया और रुपौली ने ये संकेत दे दिया है। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।